चलिए ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन दो संख्याओं में से एक -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न के बीच में स्थित है। ठीक, व्युत्क्रम का अर्थ समझ में आता है क्या? इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे 100 है तो क्या हो जाएगा, मतलब जैसे a/b है तो अगर इसका मैं क्या निकालूंगा, व्युत्क्रम निकालूंगा। क्या निकालूंगा? व्युत्क्रम निकालूंगा या रेसिप्रोकल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, b/a हो जाता है। अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक है और सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो इतना बेसिक लेवल मैं सोच रहा हूँ पूरा क्वेश्चन ही करा देता हूँ आप लोग को 500, बस थोड़ा थोड़ा करके जी। पर क्लास में नहीं कराऊंगा, मैं अलग से कराऊंगा। आपको देखना होगा कहाँ से, यूट्यूब से। चैनल भी थोड़ा ग्रो करेगा, है ना? ठीक है, नहीं आपको तो पढ़ना अच्छा है ना? परिमेय संख्या सभी को पता है। चलिए बनाइए, क्या गलत ही सही पर बनाना है भाई, बैठे नहीं रहना। ये पूरा तार्किक अध्ययन है ना, याद रखिएगा। मतलब दिमाग बुद्धि का बहुत ज्यादा इसमें प्रयोग होता है। इससे मैं आप लोगों को एक चैप्टर है हमारा, क्या, बुद्धि लब्धि, इसी से आकलन होगा। ठीक है, गुड इवनिंग सर। यूट्यूब नहीं चलाते सर। तो मैडम ये तो मैं एक्स्ट्रा अपने तरफ से करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप और अच्छा कर लो। आप अपने से भी कर सकते हो, बुक ले लीजिए और अपने से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एग्जाम में माना कि नहीं लिखा जाता है, वो स्कूल में लिखा जाता है। यहाँ कोई माना कि नहीं, मन में मान लो ना भाई। मन में मानना है, ए मानना है तो ए मानो, बी मानना है तो बी मानो। आदतें सुधारनी है सब। कंपटीशन है, आप मल्टीपल चॉइस पैटर्न है। केंद्रीय विद्यालय में मल्टीपल चॉइस के साथ क्या है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। देख लो भाई, है ना? CBT1 CBT2 दोनों है ना। और CBT2 क्या है, CBT2 नहीं है भाई, Tier 1 Tier 2 है, ऑफलाइन एग्जाम। केंद्रीय विद्यालय का मैं एक दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक, उसका पढ़ाई अलग से करेंगे। क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिएगा। ये सवाल 2 मिनट के भीतर बन जाना चाहिए। एग्जाम में इतना समय थोड़ी ना मिलता, 2 मिनट मैक्सिमम मिलता है, जब सवाल थोड़े लेंदी हो। क्या दूसरी संख्या निकाल पाए आप लोगों ने? क्या आया दूसरी संख्या? 16/3। व्युत्क्रम बना दीजिए, 3/16। आ गया आपका? क्या है आंसर? 3/16 तक लाए हैं। अब कौन सा किसके बीच में आएगा? बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न निकालने आता है?
है? वही वाला है कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। आ गया क्या है आंसर? और कोई? बहुत सरल सवाल है जी ये। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे आपका उत्तर क्या है। देखिए सवाल बनाना जरूरी नहीं होता है, सवाल को समय में बताना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, बताऊं मैं? हाँ, चलिए सिंपल लिखा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो एक परिमेय संख्या क्या है, एक्स है, दूसरा वाई है, इसका गुणनफल कितना है, -40/3 है। कहीं पे डाउट आएगा तुरंत पूछेगा। यदि उन दो संख्याओं में से एक क्या है, -5/2, तो हमने एक्स को एक से रखा, वाई को हमने क्या रख दिया, एक है, ये है ना, -5/2 बराबर -40/3। यहाँ किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं है? चलिए काटू मैं, ये ऋण कट जाएगा, इधर से ये ऋण कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 आएगा। क्या बच्चा इधर 1/2, 1/2 इक्वल टू 8/3। उस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक से इक्वल टू दो तरीका है, यहाँ पे आप फास्ट भी कर सकते हैं। या तो आप इसी ऐसे लिखिएगा 8/3 डिवाइड 1/2, ये लिखेंगे, फिर से बदलेंगे। उससे ज्यादा अच्छा क्या करना चाहिए, 8/3 इसको उस पार ले जाइए, सीधा क्या कर दीजिए, उल्टा करके गुना कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। 1/2 को 2/1 और क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए डायरेक्ट। इधर मल्टीप्लाई में है, उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 1/2 2/1 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, इधर का मल्टीप्लाई अगर उस पार जाके मल्टीप्लाई होगा तो भिन्न क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अंश का हर बन जाएगा, हर का अंश। तो इस पार्ट को नहीं करेंगे तो आपकी समय की क्या होगी, बचत होगी। तो कितना है, 8 दूने 16/3। तो एक्स का मान कितना आ गया, 16/3। क्या बोला है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारा, 3/16। अब बोल रहा है ये 3/16 इनमें से निम्न में से किसके बीच में स्थित है। अब एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन ए, जैसे में समझिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। मैं बोला 1/5, 1/8, ठीक है, और इसके बीच में है क्या, और 1/3। ठीक, चलिए अब मुझे पता करना है 1/8 इन दोनों के बीच में है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा, ये या इन दोनों में से किसी एक से क्या होगा, बड़ा होगा, और इन्हीं दोनों में से किसी एक से क्या होगा, वो छोटा होगा। एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, इसका मतलब वो कहाँ है, दोनों के बीच में स्थित है। मतलब एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा बीच वाले से, तब वो कहाँ रहेगा, बीच में आएगा। याद रखिएगा, ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, जो भी है किससे, बीच वाले से। तो मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं। चलिए कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो देखिए कैसे कंपेयर करते हैं। 1/5, 1/8, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। 8 एकम 8, 5 एकम 5, कौन बड़ा हुआ, 8। इसका मतलब 1/5 क्या है, बड़ा है, किससे, 1/8 से। अब इससे चेक करते हैं, 1/8 और 1/3, ये क्या हुआ, 3 एकम 3, 8 एकम 8। मतलब ये क्या है, ये क्या है,
1/8 क्या है, छोटा है किससे, 1/3 से, क्या है, छोटा है। तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/3। तो ये इन दोनों के बीच लाई नहीं कर रहा है, इससे भी छोटा हो गया और इससे भी छोटा हो गया, जबकि मैंने बोला एक से छोटा होना चाहिए था और एक से बड़ा होना चाहिए था, दोनों से ही छोटा हो गया, इसका मतलब ये बीच में लाई नहीं करता है। अब इसी को और लिखता हूं मैं, ठीक। 1/5, 1/8 और 1/9। चलिए इन दोनों को कंपेयर किया, कितना आया, 8 का 8, 5 एकम 5, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। 1/5 क्या है, बड़ा है किससे, 1/8 से। इन दोनों से कंपेयर किया, 9 एकम 9, 8 एकम 8, कौन बड़ा है, 1/8 बड़ा है किससे, 1/9 से। मतलब ये इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। यहाँ पे सिंबल ये बन गया, दोनों से छोटा है, मतलब ये बीच में नहीं आएगा। एक से क्या है, छोटा है, दूसरे से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब 1/8, 1/8 कहां लाई करेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा। आया क्या समझ में, आ गया। तो चलिए अब चेक करते हैं पहला ऑप्शन, 3/20 और 9/50 बीच में आना चाहिए। तो 3/20 से हम चेक करेंगे किसको, 3/16 को, 16 तिया 48, 20 तिया 60, क्या हो गया, ये क्या है, छोटा है, ये क्या है, छोटा है। 3/20 क्या है, हाँ 3/20 क्या है, छोटा है किससे, 3/16 से। 9/50 से चेक कीजिएगा, 9/50 से चेक करिएगा 3/16 को, ठीक है। 5 तिया 15, 150, 16 निया, याद नहीं है तो कैसे निकालना है, 16 निया 160, 16 दहाम 160, 160 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 144। तो ये क्या है, छोटा है। बड़ा कौन है, ये है, बड़ा कौन है, कौन है, 3/16। तो 3/16 क्या है, बड़ा है किससे, तो बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है। हमारा डायग्राम क्या होना चाहिए था, ये डायग्राम का फेस क्या होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, एक ही दिशा में होना चाहिए था। मतलब दोनों से ये क्या है, बड़ा है, दोनों से क्या हो गया, बड़ा। या तो एक से बड़ा होना था, एक से छोटा होना था, दोनों से ही बड़ा हो गया कौन, 3/16। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। 9/50 के साथ हमने चेक कर लिया है, कहाँ है ये, 9/50 के साथ चेक किए ना, तो 9/50 से क्या है, बड़ा है कौन, 3/16। 3/16 क्या है, 9/50 से बड़ा है। 1/5 से चेक कीजिएगा, 1/5 और 3/16, 16 एकम 16, 5 तिया 15, ये क्या है, छोटा है। 3/16 छोटा है किससे, 3/16 छोटा है किससे, 1/5 से। मतलब ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अब यहीं पे रुक जाना है, हमारा उत्तर आ चुका है, ठीक। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, उत्तर तो आ गया हमारा, ठीक है। आपको यही रुक जाना है। अब इसको भी चेक कर लो, 1/5 को चेक करेंगे किसे, 3/16 से। 16 एकम 16, 5 तिया 15, कौन छोटा है, कौन छोटा है, 3/16। अब इससे चेक कीजिए, 1/4 और 3/16, 16 एकम 16, 4 तिया 12, कौन छोटा है, 3/16 क्या है, छोटा है किससे, 1/4 से। तो देखिए ये क्या हो रहा है, इसको ब्लॉकिंग स्टेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग स्टेज बोला जाता है। जब भी इसका मुंडी क्या हो जाए, अल, या अलग अलग हो जाए या एक ही दिशा में हो जाए, तो उसको ब्लॉक बोला जाता है। ये ब्लॉक हो गया है ना, ये सही सीमा है, इसको सही सीमा बोला जाता है। ये भी क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है ना। या तो ऐसे रहे तो ब्लॉक हो जाता है, या तो ऐसे रहे तो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। सही क्या होता है, या तो दोनों ऐसे रहे या तो ऐसे रहे, एक ही डायरेक्शन पे मुंह खुले तब वो ओपन सिस्टम कहलाता है, अदरवाइज ब्लॉक कहलाता है। क्लियर है क्या, समझ में आया कि ज्यादा स्पीड हो गया, आया। तो छोटा है बड़ा भिन्न है, इसी से बनने वाला है ये क्या, ये प्रश्न बनने वाला है। क्लियर है क्या, और ये आया हुआ प्रश्न है आपके एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए एक सवाल और देखते हैं। नेक्स्ट, 8 अंकी संख्या 9471 109 y2 72 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं है बोल रहा है भाई।
अगर प्रीवियस ईयर को पूरा बना लिए ना, इसका मतलब आपका टेट का एग्जाम निकल जाना है, इतना तो श्योर बोल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। थोड़े बहुत डेटा क्या होगा, चेंज होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक, याद रखें इस बात को, कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला। डेटा बदल सकता है, पैटर्न न बदल सकता है, पर कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। सॉल्यूशन का पीडीएफ आपके मिल जाएगा ना, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, सीखने आए सीखिए बस, बाद में आप पीडीएफ देखकर नोट्स भी बना सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, आपके मोबाइल में रहेगा सब। चंचल 6:30 से सीडीपी क्लास डाल दो तो। हाँ 6:30 से। सीडीपी क्लास 6:30 से सीडीपी क्लास स्टार्ट होगा, लिख दिए रहो। पहला गलत है, है? तो पूरा पूछा क्या है उसको तो पढ़ लो भाई। यही तो गलत करके आते हैं, आधा दूरा पढ़ लेते हैं, और पूरा पढ़ो क्वेश्चन को। टाइमर को तो भूल गया मैं। आप लोग को 2 मिनट दे रहा हूं, पर जरूरी एक सभी प्रश्न 1 मिनट में बनना चाहिए। सीख रहे हो इसलिए 2 मिनट दे रहा हूं। विभाज्यता का नियम पता है ना? हम्म। भी गलत है, आधे लोग का सी गलत है। तो आंसर सी है ना, मतलब सी विभाज्य नहीं हो रहा है। देखिए बनना चाहिए तो 1 मिनट में, 2 मिनट में बहुत टाइम दे रहा हूं। मैं बताऊं? मैं बताऊं ना, चलिए। 72, 72 का को प्राइम नंबर बताइए। जैसे 72 को क्या लिख सकते हैं, 1 और 72 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 2 और 36, 3 और 18, 18 तिया 54 होता है क्या, 24 तिया 72, 4, 18 चौ 72, 5 से तो नहीं कटेगा। अरे पहले 6 से जाएगा ना, है ना, 12 6 का 72, फिर 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 8 निया 72, फिर वापस रिपीट होना चालू, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर से यही रिपीट होना चालू हो जाएगा। ये को प्राइम नंबर नहीं है, 1 कभी भी नहीं आता है को प्राइम नंबर में, ये भी को प्राइम नंबर नहीं, सह अभाज्य कहते हैं, क्योंकि 2 36 को भाग दे रहा है, 3 24 को भाग दे रहा है, 3 8 24, 4 में ये कट रहा है, 2 निया कट रहा है ना, इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। 6 में दोनों कट है, 6 दूने 12, 8 और 9 ये क्या है, को प्राइम है, तो हमेशा यही नंबर चूज किया जाता है।
को प्राइम। ठीक, 8 निया 72, तो 72 को क्या लिखूंगा मैं, 8 निया 72, मतलब ये संख्या 8 से भी भाग जाएगा और 9 से भी भाग जाएगा। तो पहले सबसे आसान है 9 से चेक करना, सबसे आसान है किससे, 9 से चेक करना। तो पहले मैं 9 से क्या करूंगा, चेक करूंगा। ऑप्शन ए को यूज किया मैंने। जब आपके पास ऑप्शन है तो ज्यादा सॉल्यूशन नहीं लाना है, ठीक है, ऑप्शन का प्रयोग करिए। 9 4 7 1, एक्स की जगह क्या लिखूंगा 8 9, वाई की जगह लिखूंगा 5, 8 और 5 इसको लिखूंगा और क्या आया 2। 9 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पहले ये चेक कर रहा हूं मैं। बाद में अगर उत्तर नहीं मिला तब किसका प्रयोग करूंगा, 8 का। 9 से भाग जा रहा है तो ये 9 भाग चले जाएगा, ये 9 भाग चले जाएगा, 8 और 1 9 भाग चले जाएगा, 5 4 9 भाग चले जाएगा, 7 2 9 भाग चले जाएगा। बी को चेक करते हैं। बी में क्या है, 4 और 9, 9 4 7 1 4 आएगा ना। एक्स का मान कितना है 4 रखा हमने, 9, वाई का मान 9 फिर 2। 9 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 9 कटा 9 कटा 9 कटा, 7 एक कम 7 दूनी 9, 4 4 8 और 1 9 आया ना। जहां जोड़ के 9 आते गया काटते गए, कट गया पूरी, मतलब 9 से भाग जाएगा। सी को चेक करते हैं। 9 4 7 1, एक्स की जगह क्या रखूंगा 9 9, वाई की जगह 5 रखूंगा और 2। 9 कटा 9 कटा 9 कटा, 7 2 9 कटा, 5 4 9 कटा, एक बच गया, मतलब यही हमारा उत्तर है। खत्म। ठीक, हमेशा 9 का प्रयोग पहले करना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। 8 का कभी नहीं किया जाता है। सर 2 इज डी इजी नहीं कट रहा है, 2 इज डी नहीं कट रहा है। तो ये नंबर अगर मैं 9 और 5 रखूंगा तो ये नंबर 9 से भाग नहीं जाएगा, और 9 से नहीं जा रहा है मतलब 72 से भी नहीं जाएगा। हमारा उत्तर निकल गया। ठीक, चलिए चेक कर लेते हैं। डी 9 4 7 1 3 9 1 2, 9 कटा 9 कटा है, 7 कटा 4 3 7 2 9, हो तो गया, कट तो गया। हाँ, कट गया ना, तो जा रहा है भाई, सी बस नहीं कट रहा, और जहां नहीं कट रहा रुक जाना है, आगे क्यों ट्राई करना, नहीं करना है, समय बर्बादी, हमारे पास टाइम नहीं है भाई जिंदगी में। ठीक, क्लियर ना। आप गुपचुप खाने गए हो, गुपचुप खा लिए हो, फिर अगले बार और थोड़ी ना आगे दुकान जाके और खाओगे, ऐसे सोचोगे क्या, वहां तो खा लिए हो ना, ये आगे दुकान जाके और खाना है ऐसा मन है, तो खत्म ना, खा लिया गुपचुप, हो गया खत्म, पैसा देना और चुपचाप निकल जाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। चलिए 2 मिनट का समय दूंगा मैं। सभी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही आसान सवाल है।
ऑप्शन में नहीं है, ओवरफ्लो हो गया है। गणित खराब नहीं है भाई, गणित अच्छा है और आप लोग भी अच्छे हो। ये है गणित और आपके बीच का क्या नहीं हो पा रहा है, अनुबंधन नहीं हो पा रहा है। ठीक, बताऊं मैं जैसा एकदम, देखो सीखो, मैं सिखा रहा हूं एकदम कैसे बनाते हैं उसको। जैसा जैसा सेंटेंस बोल रहे हैं ना, बस पढ़ना है उसका, वैसा ही करना है। तीन क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि अब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाए। तो मैंने पहला क्या माना, एक्स। क्रमागत है तो अगला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, एक ज्यादा होगा। अगला वाला फिर क्या होगा, एक्स प्लस टू। बढ़ते क्रम में लिखा मैं, मेरा एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, अगर दो हुआ तो ये तीन होगा, ये चार होगा। ठीक, बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है। और क्रमशः, क्रमशः मतलब इसी क्रम में, तीन, पांच तथा दो से गुना करके, तो चलिए गुना कर देते हैं। किससे, पहले को तीन, दूसरे को पांच, अब ये ब्रैकेट में आएगा ना। ठीक, और लास्ट वाले को दो से क्या कर दिया जाता है, गुना करके जोड़ा जाता है। तो गुना कर लिया, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सेंटेंस में देखिए, मैं सेंटेंस ही पढ़ रहा हूं और डायरेक्ट उसका इक्वेशन बना रहा हूं। गुना करके जोड़ा जाता है तो योगफल क्या मिलता है, 99 मिलता है। योगफल क्या मिलता है, 99 प्राप्त होता है। पहले और तीसरे का क्या बताइए, योग। तो सॉल्व करते, ये तीन एक्स धन, गुना करेंगे इसका एक बार, इसका एक बार, पांच एक्स धन पांच, प्लस दो एक्स धन दो, एक्स धन दो दूने चार, बराबर कितना, 99। जोड़िए, तीन एक्स, पांच एक्स, आठ एक्स, और दो एक्स, एक्स वाले को अलग जोड़िए, कितना, 10 एक्स। ठीक है, पांच चार नौ, बराबर कितना, 99। उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा, 10 एक्स बराबर 90। तो एक्स का मान कितना आ गया, 90/10, जीरो जीरो कटा कितना आया, 9 आ गया। किसको जोड़ना है, पहले और तीसरे को। पहला कितना था, एक्स था, है ना, तीसरा कितना था, एक्स प्लस टू। तो पहले का मान 9, यहाँ पे 9 रखूंगा तो 9 दो 11, 11 और 9 को जोड़ूंगा क्या आएगा, 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा। यही हमारा उत्तर है। तो कितना आसान सवाल था। जैसा जैसा सेंटेंस लिखा है वैसा वैसा जवाब करिएगा, आपके उत्तर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ठीक, तो याद रखना आएंगे। कहां पास 20, तो जोड़ो ना जी, 11 और 9 को जोड़ोगे तो क्या आएगा। प्रश्न तो यही पूछा ना, पहला और तीसरा पूर्णांकों का योग। पहला मेरा एक्स है, तीसरा क्या है, एक्स प्लस टू। पहले वाला ये है ना जी, और ये तीसरा वाला है। ठीक, आया क्लियर। दोनों को जोड़े, पहले तो नंबर निकाले, पहला और तीसरा, पहला आया 9, तीसरा आया 11, दोनों को जोड़े तो कितना आ गया, 20। ठीक, क्लियर हुआ क्या, क्लियर है। और यही अगर ये नहीं दिए रहता, बाय द वे नहीं दिए रहता, तो आप डायरेक्ट बना सकते थे। कैसे, 99 है, किससे भाग देंगे, 3 से। क्यों 3 से, तीन क्रमागत है इसलिए 3 से भाग देंगे। बीच वाला नंबर क्या मिला हमें, काटिए, तीन तीन नौ, तीन तीन, बीच वाला नंबर क्या है, 33। तो एक नंबर पहले होगा, एक नंबर बाद में होगा। 30 से पहले, 33 से पहले 32, 33 के बाद 34। अगर ये नहीं दिया रहता, 3 5 और 2 नहीं दिया रहता, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं ट्रिक का प्रयोग करके। ठीक, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट। अरे बाप रे, बेहतरीन प्रश्न। एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन से सही है। चलो, विद्यार्थी को बताना है आपको, वो विद्यार्थी फलाना है। देखता हूं, 2 मिनट का ये डेफिनेशन मात्र है। थर्ड क्वेश्चन आंसर सी। ऑनलाइन वाले कमेंट करिएगा, मैं देख रहा हूं एक ही जने का बहुत आंसर आ रहा है भाई। गलत ही सही पर कमेंट करिए। ये आया, पूर्णांक जानते हो किसको बोलते हैं, माइनस प्लस दोनों रहता है।
ठीक, इंटीजर बोलते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में बोलना तो लिख दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आता है। ठीक, आगे उत्तर। चलिए देखते क्या बोल रहा है, कौन सही है। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होते हैं। मान के चलिए मैंने लिखा एक पूर्णांक लिया -5 और एक लिया मैंने क्या 3। क्या परिमेय है ये? है, बिल्कुल है। मैंने लिया 6 और क्या लिया 2। क्या परिमेय है? बिल्कुल है। ठीक, तो है ना, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या में क्या होता है, पूर्णांक होता है। ये सेंटेंस हमारा क्या है, बढ़िया बना है लड़का। ठीक है, लिस्ट को, शून्य परिमेय संख्या नहीं है। चलिए लिख के देखते हैं। क्या मैं शून्य को ऐसे लिख सकता हूं, 0/5 लिख सकता हूं क्या? क्या मैं शून्य को 5 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। ये मेरा क्या है, अंश है। ये मेरा क्या है, हर है। क्या गलत है, अंश जिसमें अंश और हर हो, और हर कभी भी शून्य के बराबर ना हो। तो शून्य के बराबर ना हो, तो शून्य के बराबर तो नहीं है हर। इसका मतलब ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। अब 0/3 लिखना है, 0/3 लिख लो, 0/12 लिखना है, 0/12 लिखो। मतलब शून्य हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या लड़का ने क्या बना दिया लिस्ट में, शून्य परिमेय संख्या नहीं है। थोड़ा सा लड़का का नॉलेज थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, तो हम सुधार रहे हैं। ठीक, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। तो भिन्न का मतलब ही क्या होता है, परिमेय होता है। सभी भिन्न क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। एकदम लड़का वाला सवाल था हमारा, ए और सी क्या है, सही है। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, ये है मजेदार सवाल। निम्नलिखित में से कौन से 2, 3, 11 से विभाज्य है। विभाज्यता का नियम, ट्राई करिएगा फिर तो हम बताएंगे। बताइएगा। आया कुछ? 5, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर सी। एक का कहना है, बाकी लोग का क्या कहना है। देखिए, सभी नंबर 2 से तो कट रहा है, चले जाएगा। क्यों, लास्ट में 2, 4, 6, 8 सब आ रहा है, तो हमें 2 का मतलब नहीं। यूज करेंगे 3 और 11 का, 3 और 11 का। ठीक, ठीक ना। चलिए तो, अरे भैया 3 से जा रहा है क्या, 8, 4, 12, 3 से चले जाएगा, 8, 4, 12, 3 से चले जाएगा। 11 से चेक करिएगा, 11 से चेक करना है मतलब है? इनका योग करिए और इनका योग करिए, कितना रहा है 12, और इधर से 12, दोनों का अंतर क्या आया 0, मतलब 11 से भी जा रहा है। एक छोड़कर योग करना है और उसका अंतर निकालना है। और भी तरीके बहुत सारे बनाने के। ठीक, 9, 8 और 1 9, और ये 2, 2 बच गया। 9 3 से चले गया, 8 और 1 9 3 से चले गए, पर 2 बच गया, तो ये तो नहीं जाएगा।
ये नहीं जाएगा। अब हमने जहां बी आया उसको क्या कर दिया, हमने काट दिया, बी को हमने काट दिया। या तो इसको चेक करेंगे या तो इसको चेक करेंगे, हमारा उत्तर मिल गया। ठीक है ना। 3 से चेक कराओ, 9 जाएगा, 6 जाएगा, 2 और 1 3 चले जाएगा, 3 से तो चले गया, है ना। अब किससे चेक करेंगे, 11 से। 9 2 11, 6 और 1 7, 6 और 1 क्या 7। ठीक है, 11 में 7 घटाइए, कितना आ रहा है 4। आना क्या चाहिए था, 0 या 11 आना चाहिए था, 0 या 11 आना चाहिए था, पर 11 कितना आ गया 4 आ गया। इसका मतलब ये भी सही, सी सी ये सही, जिसमें सी है वो सही नहीं है, हमारा आंसर आ गया क्या डी। बनाने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक, एलिमिनेट करना बोलते हैं इसको, एलिमिनेट कर दिए तो हमारा समय बच जाता है, हमारा सॉल्यूशन विद इन 1 मिनट में आ जाता है। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए, बहुत कठिन सवाल है ये। अरे कक्षा तीसरी चौथी का सवाल है। ठीक है, उसी में तीसरी चौथी में आ गया। शून्य न्यूनतम पूर्ण संख्या, ये तो सबसे पता, सबको पता है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, और जहां तक हमें पता है क्या बोला, 20 80 90 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 20 80 89। पूर्ववर्ती मतलब एक पहले की संख्या तो है, इसका पूर्ववर्ती कौन है, यही है, एक कम है ना, मतलब है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, होता है, हम लोगों ने ये पता पढ़े होंगे आप लोग। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। सभी होल नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और सभी इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यही सिंबल है ना, ये है क्या, प्राकृत संख्या, है ना, ये क्या है आपका प्राकृत संख्या। सभी प्राकृत संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। सभी पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। तो सभी प्राकृत पूर्ण, सभी प्राकृत पूर्ण होता है, ये भी सही है। एक दो अंकों की संख्या का परवर्ती, परवर्ती मतलब एक ज्यादा, सदैव एक दो अंक की संख्या होगी, सदैव तो नहीं होगा, होगा पर अगर 99 लिया तो 99 का मैं पूर्व परवर्ती निकालूंगा तो एक जोड़ूंगा, कितना गया, सदैव हुआ क्या, नहीं हुआ, इसीलिए ये असत्य है। चलिए नेक्स्ट सवाल। इकाई अंक क्या होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे पढ़ दूंगा मैं। एक क्या दिया है, परिस्थिति दिया है, 21 46 7 प्लस 31 250 धन 14 205 धन 60 596 का पूरे का घात 3 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, आपका समय शुरू होता है अब। ये वैसे 10 सेकंड का सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 10 सेकंड का सवाल है। आ गया, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा। केवल इकाई अंक बोला तो हम केवल इकाई अंक हमारे नजर में दिखना चाहिए। प्लस है तो प्लस करिएगा, 7 और 0 7, 7 5 12, 12 में इकाई अंक 2,
6 2 8, क्या है इकाई अंक 8, क्या लगा यहाँ पे क्यूब, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 500, क्यूब याद नहीं है, बड़ा खतरनाक लोग है। नहीं भेजूंगा सरकारी स्कूल में लड़का को, आप ही लोग को क्यूब याद नहीं है तो लड़का लोग को क्या याद कराओगे जी, है तो गड़बड़ है ये तो, फिर कैसे भेजूंगा मैं अपने लड़का को सरकारी स्कूल में, बताओ तो, है तो पहले आप लोग को याद रखना पड़ेगा ना, तब तो लड़का याद कराओगे। तो लास्ट में क्या आया 2, यही क्या है उत्तर है, यही क्या है इसका उत्तर है। नेक्स्ट, ठीक, क्यूब है सर, हाँ क्यूब है। अरे गड़बड़ हो गया, आगे उत्तर, कैसे लोग हो आप लोग,
नहीं भेजूंगा लड़का सरकारी स्कूल में अपने। आप लोग को चलो मैं निकलवा दूंगा नौकरी में, पर ऐसे करोगे तो कैसे बनेगा। मतलब आपको और मेहनत करने की जरूरत है, एक्सेप्ट करो इस बात को, कोई गलत नहीं। अगर हम में कमी है तो है, कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन आप सीख जाओगे। अब ऐसा मत सोचना नौकरी लग गया था छोड़ो अब तो पेमेंट आ रहा है, नहीं। आपको काबिल और मेहनत करना है कि हम बच्चे को और कैसे अच्छा पढ़ा सके, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अपना किनारे नहीं ले लेना है भाई, याद रखिएगा आप, है ना। मैं बस यही चाहता हूं आप में से कोई राष्ट्रपति पुरस्कार यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ से जो पढ़ के जो नौकरी लगाएंगे ना, उसके बाद मैं चाहता हूं आपका अंतिम लक्ष्य क्या होगा, इतना अच्छा काम हो कि आपको क्या मिले, राष्ट्रपति पुरस्कार। मेरे भी बुला लेना, मैं चले आऊंगा, ठीक है। जब लेने जाओगे तो जी, ठीक। ताली बजाने के लिए भी तो कोई लेके जाना पड़ेगा ना, तो मैं ताली बजाने आऊंगा, ठीक। चलिए, यदि ए और बी ऐसे धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी शून्य के बराबर नहीं है, पूर्णांक है ना, धनात्मक भी है, इससे शब्द को समझना है, धनात्मक भी है, पूर्णांक है और शून्य भी नहीं, मतलब शून्य से बड़ा है। ए की घात बी का मान है कितना, 4913। आया क्या इतना समझ में आ गया। अब जिनको क्यूब याद है उन्हीं से बनेगा सवाल, क्यों, क्योंकि क्यूब ही ऐसा है जिसका इकाई अंक क्या होता है, सब में अलग अलग होता है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब, अरे 8 2 10, क्या आएगा 27, 7 3 10, इकाई अंक का योग 10 आएगा, याद रखिएगा, बस इसमें नहीं आता है एक में ना। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। बस 9 और 1 है जिसमें दोनों सेम रहता है, बाकी सब में अंकों का योग 10 होता है, ठीक। कहीं पे रिपीट हो रहा है इकाई अंक, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे बताइए इसके इकाई अंक क्या आएगा, ये तो पता चल गया हमें, है ना, 7 वाला ही आएगा, 3 आया मतलब 7 वाला आएगा। कैसे पकड़ूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनना, यहीं पे ये लॉजिक पहले ही सोच के बनाना पड़ता है ना। जब भी ऐसा सवाल है तो भाई रेंडम है, हम नहीं निकाल पाएंगे ऐसे में, ना ये पता ना वो पता, और ए और बी को जोड़ो बोल रहा है तो गंभीर है, मतलब इसने कुछ ना कुछ क्या बनाया होगा, ऑप्शन बनाया होगा, और ऑप्शन पकड़ाता है इसी से। इतना समझ में आया सबको। अगर मैं 1000 का क्यूब निकालूं तो बताइए क्या आएगा, ये सॉरी, मैं 10 का क्यूब निकालूंगा क्या आएगा, 1000, ठीक। मैं 20 का क्यूब निकालूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा 8000। क्या ये नंबर 1000 से बड़ा है, क्या ये नंबर 8000 से छोटा है, मतलब 10 के क्यूब और 20 के क्यूब के बीच में आने वाली संख्या है ये। क्लियर है क्या यहां तक, उसी के बीच में आएगा ना, क्योंकि 1000 से बड़ा है और 8000 से छोटा है, तो उसी के बीच में कहीं आएगा। अब 1000 से कितना 8000 के बीच में आएगा, और उसका क्यूब 10 से 20 के बीच में होगा वो, तो मुझे बताइएगा 10 का क्यूब में तो 0 आता है, 20 के क्यूब में 0 आता है, 11 के क्यूब में लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, 12 के क्यूब में लास्ट में क्या आएगा 8, 13 के क्यूब में लास्ट में क्या आएगा 7, 14 के क्यूब में लास्ट में क्या आएगा 4, 15 के क्यूब में लास्ट में क्या आएगा 5, 16 के क्यूब में लास्ट में क्या आएगा 6, है ना, 17 के क्यूब में लास्ट में क्या आएगा 3, 17 के क्यूब में लास्ट में क्या आएगा 3 आएगा। इसका मतलब हमें समझ में आया कि ये 17 का क्या है, क्यूब है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, आप निकाल के देख लीजिएगा, आएगा ही आएगा, ठीक। क्योंकि भाई हमें ए और बी निकालने के लिए कोई ना कोई दो समीकरण चाहिए, तब तो निकलेगा। पर अगर नहीं दिया है, इसका मतलब उन्होंने कोई लॉजिक यहाँ पे डाला है ताकि आप निकाल पाओ। समझ में आया क्या इतना, मैंने बस केवल गेस किया 1000 से बड़ा है और 8000 से छोटा है। 1000 का वर्गमूल 10, 8000 का वर्गमूल 20, मतलब ये नंबर 10 से 20 के बीच का है ना, और 10 से 20 के बीच में केवल 17 ही वो नंबर है जो इकाई अंक क्या देगा, 3 देगा। ए का मान कितना 17, बी का मान कितना 3, लगा लीजिए 17 धन 3, इसी का मान निकालना है, 17 ऋण 3 ऋण 14,
14 और 3 -17 में आएगा, आएगा 17 ऋण 17, 17 में 17 घटाए क्या आ गया, 17 और 3 कितना हो गया 20, 20 की घात कितना, और 20 की घात 0 मतलब 1। किसी भी संख्या का घात 0 हो तो वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब दोबारा ऐसा सवाल आएगा तो बना लेंगे पक्का। चलो एक सवाल दे देता हूं, लगे हाथ, फिर होमवर्क है, ठीक। तू ना। हम्म। चलिए इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा, ठीक। बढ़ू आगे, बढ़ू। हाँ है, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, हाथ बोलते हो आप ही लोग। अगर ना मैं पूरा क्वेश्चन करा दूं ना तो आप इजिली इजिली ना, मतलब आप सीजीटेट सीटेट निकलवा लोगे, निकाल लोगे। बस उसी को रिपीट करके जाना है आपको एग्जाम में। किसमें, किसका आंसर, पावर 1 आएगा तो पावर तो 26 हुआ, उसका मतलब 26 आ रहा है। 6 का अगर क्यूब निकालोगे तो 6 ही आता है, कहाँ 7 आता है। अच्छा A+B बता रहा है, ठीक। तो भी तो नहीं आ रहा है, हाँ ठीक, आ रहा है A+B, हाँ A+, ठीक, 26 ही आ रहा है। आप लोग तो ऐसे ब्लैकमेल मत किया करो मेरे को, उत्तर बतवा देते हो, क्या मतलब फिर होमवर्क देने का। चलो ये दिमाग लगा के बताओ, जहां है ना एक समीकरण दिया है बी और ए, ये अंक है ना, ये क्या है, ए और बी अंक है, इसका गुना किससे कर रहा है, 6 से, तो क्या मिल रहा है हमें, A78 मिल रहा है। बताइए ए और बी का मान क्या होगा, ए और बी का मान क्या होगा। चलो बताओ भाई, ये पहाड़ा खोल के बैठ गए, ले बता। तो मैं बता रहा हूँ क्यूब याद करके लाना है, आप सभी को याद करिए, कम से कम 15 तक का क्यूब याद रखिए, वैसे 10 तक में बन जाता है, अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर हो 10 तक के क्यूब में बन जाता है, ठीक। चलिए बताइए, फिर सीडीपी भी पढ़ना है भाई। और ये 5वीं के नवोदय या सैनिक स्कूल के लिए जो 6 एंट्रेंस है ना, उसमें है ये, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ ये टॉपिक, मुझे याद है बच्चे लोग को, मतलब 5वीं 6वीं के। हम्म। चलिए भाई,
देखिए अभी टारगेट है सीधा सीजीटेट क्रैक करना, तो रास्ता रोड मैप में बना के दूंगा, वही करना है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, सबका अलग अलग बनेगा, पर सबका एक जैसे नहीं बनेगा भाई रोड मैप। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, और जैसा है बदल दीजिए। अब वैसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा रहता तो आप पहले भी एग्जाम निकाल लेते, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए बताऊं। अरे इतना आसान सवाल, मान को रख लो ना, ए ऑप्शन को यूज कर रहा हूं मैं। चलो ए ऑप्शन को यूज किया तो क्या आया, बी के जगह में क्या लिखूंगा 4, ए के जगह में क्या लिखूंगा 8, 48 का गुना किससे करूंगा 6 से, क्या आना चाहिए, ए के जगह में क्या आएगा 8, ए का मान 8 है ना, तो यहाँ पे 8 7 8 आएगा, आएगा क्या, 6 अट्ठे 48, 4 6 चौक 24, 4 कितना, गलत, ए ऑप्शन गलत। बी को ट्राई करो, ए के जगह में क्या रखूंगा 3, बी के जगह में क्या रखूंगा 6, गुना किससे करूंगा 6 से, ए के जगह में 3 और 78, 6 त्रिका 18, एक हासिल गया, 6 6 36 और 1 37 आ गया। बस उत्तर कहाँ, 10 सेकंड भी तो नहीं लग रहा है। ये दिखाने के लिए थोड़ी ना दिया है जी। अगर मुझे क्या थ्योरेटिकल पढ़ाना रहता, आपका स्टेप मार्किंग मिलता, तब वैसे पढ़ाता मैं, पर अभी हमें जरूरत नहीं है ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, किसने कहा है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, हाँ हल जी ने दिया है, सीएल हल जी ने दिया, और उन्होंने कहा जैसी जैसी आवश्यकता वैसा वैसा अनुक्रिया। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर ही लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ये किसने कहा है, हल जी ने कहा है, सीएल हल। बढ़ू आगे, मैं 40 50 कराऊंगा सोचा था, आज स्पीड ही स्लो है। सेंटेंस में पूरा जवाब रहता है। हुँ? आ गया। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो आप सॉल्व कीजिए, दूसरा ऑप्शन का यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ठीक, दोनों सीख लीजिए, क्यों, एग्जाम में अगर नहीं बनते तो आप ऑप्शन से भी आंसर ला सकते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या का 3 गुना बनाया कैसे, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या माना, x का मतलब गुना, 3 गुना मतलब 3, बराबर उस संख्या से, उस संख्या क्या x, कितना अधिक है 18, यही है समीकरण। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, x धन 18, x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस x माइनस हो जाएगा, इधर क्या बच्चा 18, तो 2x बराबर 18, तो x का मान 2 एकम 2 निया 18, कितना आया 9, वह प्राकृतिक संख्या क्या है 9 है। अब ऑप्शन से भी बना सकते, जैसे 7 का 3 गुना कीजिए और उसका अंतर निकालिए, क्या आना चाहिए 18, 7 तिया 21, 21 में मैं 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा 14, 7 का पहाड़ा ही तो पढ़ा था मैं, 7 का पहाड़ा पढ़ा हूं ना, 8 तिया 24, तो 8 दूने कितना हुआ था 16, तो 16 आएगा भाई। 8 तिया सॉरी 9 तिया 27, और 9 दूने 18, तो 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा 18, तो यही है। आया समझ में, 3 गुना करना है और उसी संख्या को घटाना है, आपको क्या मिलना चाहिए 18 मिलना चाहिए। ठीक, आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट।
सेंटेंस सीखिएगा भाई। कहाँ से हो गोदावरी जी आप? हो गया। मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्या बोला? जैसे क्वेश्चन में लिखना है वैसे ही आपको सेंटेंस से क्या बनाना है? समीकरण। संख्या को हमेशा क्या मानेंगे? एक्स। एक संख्या, तो संख्या क्या नहीं पता, मतलब एक्स का मतलब गुना 1/6 भाग क्या है? 28 के आधे से 8 कम है, ये 28 का आधा से 8 कम है तो -8 कर लीजिए। 1/6 हुआ ना। 28 को आधा किए 14, 14 माइनस किए 8, तो 1/6 बराबर 14 में 8 घटा है 6, 6 6 का 36, कितना आया? 36। अब पूछ रहा है उस संख्या का एक चौथाई क्या होगा? संख्या 36 है तो चौथाई क्या होगा? 4 से भाग देंगे तो 4 निया 36 होगा। ठीक, कोई डाउट है तो बताइए। मैं पूरा सेंटेंस को ही कर रहा हूं भाई, मैं सेंटेंस से ही सॉल्यूशन कर रहा हूं। सेंटेंस को अगर एज इट इज लिखना सीख गए तो हर चीजें आसान है। कोशिश करना है ना, करते करते आप सीख जाएंगे, आपको सब सेंटेंस समझ आने लग जाएगा। चलो ये आज का आखिरी सवाल। मैं सोचा था 40-50 तो करा ही दूंगा आज करके। हम्म। हम्म। ठीक। अब थोड़ा सीख रहे हो धीरे धीरे। हो गया, इतने में बन जाना चाहिए था। एक संख्या में 9 की वृद्धि, संख्या क्या? एक्स, वृद्धि मतलब धन, कितने का? 9, पर मतलब बराबर, वह उस संख्या के आधे का, मतलब ये उस संख्या, संख्या क्या है? एक्स, आधे का कितना गुना? 3 गुना हो जाता है। बस इतना ही था। तो एक्स धन 9 बराबर 3 एक्स गुना हो रहा है ना, 3x/2। एक्स को उस तरफ ले जाइए, 3x/2 ऋण क्या? एक्स। ठीक, 9 बराबर, एक्स को बाहर निकालेंगे क्या बचेगा? अंदर में 3/2,
यहाँ का एक से बाहर निकला, यहाँ का भी एक से बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या बचा, एक बचा। दो एक कम दो, 9 बराबर 3 ऋण 2। दो कैसे आया, इसमें इसका क्या होगा, गुना, बटे कितना, 2 एक्स। ठीक, 9 बराबर 3 में 2 घटाएंगे, 1/2 गुना एक्स। एक्स को यही रहने दो, 1/2 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 गुना 9। ठीक, 9 दूने 18। एक का कोई मतलब नहीं, गुना भाग में कभी भी एक नहीं लिखा जाता, गुना या भाग में एक का कोई मतलब नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक, कोई जोड़ना घटाना नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो भाई। ठीक, चलिए 5 मिनट का ब्रेक है, तब तक जिनको बनाना है ये बनाइए। ठीक है, इसके बाद किसका क्लास होगा, सीडीपी पढ़ेंगे। ठीक, और जिनको नहीं बनाना है मत बनाइए, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक,
ये लिंक में सीडीपी का क्लास स्टार्ट होगा ना, ऑनलाइन वाले। स्टार्ट करें।